नमस्कार सभी को। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि पांडवों की टीम में कौन था, उनके कौन कौन सेनापति थे, उसके साथ साथ दुर्योधन के साथ कौन कौन था, उनके कौन कौन सेनापति थे। तो इसी के साथ आगे शुरुआत करते हैं श्लोक 13 से। तो आइए शुरू करें। श्लोक 13। तथा शंखाश्च भैराश्च पर्वाणकगौमुखा सहिषैवा भव्या हयन्ता शब्दस्तु मूलाभवत्। इस श्लोक का ये अर्थ है कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था तो उसकी जो ध्वनि थी वो सिंह के गरजने के समान बहुत ही भयंकर थी। तो जब पितामह ने शंख बजाया तो उसके बाद ढोल, नगाड़े, मृदंग, नरसिंह सब एक साथ बज उठे। इन सबकी ध्वनि मधुर नहीं थी, इन सबकी ध्वनि बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि युद्ध तो अपने आप में ही भयंकर होता है। अगर हम ये फैसला करते हैं कि आखिरी जो ऑप्शन बचा हमारे पास वो युद्ध है, तो उसका अंजाम भी बहुत भयंकर होता है। इसी के साथ अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक 14। तथा श्वेता हर्ययुक्ते महिति स्कंदने स्थितौ माधवा पांडवा वैश्चव्या दिव्यो शंखो प्रधते मतु। इस श्लोक का ये अर्थ है कि जब दुर्योधन की ओर से सबने शंख बजाया, ढोल, मृदंग आदि बजाए, तो उसके बाद बारी पांडवों की थी। तो उत्तम रथ में सफेद घोड़ों से सुसज्जित रथ पे श्री कृष्ण सवार थे अर्जुन के साथ। उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए ताकि वो अपनी सेना को आश्वासन दे सके, उनके अंदर हिम्मत पैदा कर सके। उन्होंने इस शंख को एज अ मोटिवेशन लिया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशु देवदंत धन संजया पौंड्रम धमो महाशंख भीमकर्मा वृकोधरा। इस श्लोक का ये अर्थ है कि श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इन्होंने क्या किया, अपने अपने तरीकों से मोटिवेशन लिया। इसी तरह हम अपनी जीवन की चुनौतियों में अपने अपने तरीके से मोटिवेशन लेते हैं। जैसे किसी लोगों के लिए मोटिवेशन संगीत होता है, किसी के लिए भगवान का नाम जपना और किसी के लिए माता पिता का आशीर्वाद। तो हम अपनी चुनौतियों के लिए अपने हिसाब से मोटिवेशन चुन सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव वाश्चव्या सुघोषमणि पुष्पकौ। इस श्लोक का ये अर्थ है कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। इसका अर्थात ये है कि जीवन में हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है सबकी मोटिवेशन अलग अलग हो, पर मोटिवेशन तो सबको चाहिए होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। ये जो श्लोक है ये 2 श्लोकों से मिलके बना है। तो आइए शुरू करें श्लोक 17 और श्लोक 18। काश्चश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्ययी च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वाशा पृथिवीपते सौभद्रोश्च महाबहू संख्यनाधमो पृथक पृथक। इस श्लोक का ये अर्थ है कि सबने अपने अपने हिसाब से शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी
एवं वृष्टदमन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रुपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने हिसाब से शंख बजाए। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक 19। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि विदारता नभाश्च पृथ्वी वीणा चैवेतुमलो व्यानुनयदयना। ये जो श्लोक है ये संजय जी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहते हैं कि पांडवों के शंख की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी में बहुत भयंकर गर्जना हुई, जिसे देख के आपके पक्ष वाले लोग भयभीत हो गए हैं। धृतराष्ट्र के पक्ष में कौन था? दुर्योधन की टीम वाले लोग। तो पांडवों की शंख की ध्वनि इतनी भयानक थी कि उसके सामने वाली जो टीम में लोग थे वो सुन के डर गए। अर्थात हमारे जीवन में जब हमारे पास चुनौती आती है तो हमें अपनी चुनौती को अपने टैलेंट की शक्ति पे हराना है, उसे दिखाना है, उसे भयभीत कराना है कि हमारे पास टैलेंट है और हम जीत सकते हैं, हम अपनी चुनौती को हरा सकते हैं। तो यही समाप्त करते हैं आज का वीडियो। कल बात करेंगे अर्जुन उवाच के बारे में। क्या कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। धन्यवाद।